अभी उसका मतलब पठन पाठन के लिए क्या विशेष तौर पर जैसे व्यवस्था? आपको तो आइडिया है, ऑनलाइन क्लास बहुत से जगहों पर स्टार्ट हुआ है, बाकी स्कूल नहीं खुले हैं। और फी के लिए सर जो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, स्टेट से गाइडलाइन आएगा तब सब व्यवसायियों के लिए क्या? व्यवसायियों के लिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप रखा है, और जो भी उसका इंतजाम होता है वो हम लोग देख रहे हैं उसको। अच्छा, व्यवसायिक संघ से बातचीत हो रही है। ग्रीन जोन में जमुई है। जोन में तो है जमुई, लेकिन आपको आइडिया है कि मुंगेर बगल का जिला है जहाँ पे कि स्टेट में सबसे ज़्यादा संख्या है। वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। सीमाओं को लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होगा, ग्रीन जोन के कारण एक थोड़ा सा तो डाउट आया ही आया है। इसीलिए हम लोगों ने आज स्पेशल तौर पर आप लोग के साथ ये रखी है, और हम लोग का आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी इसको अपने जो भी संदेश का माध्यम है उससे दें कि अभी हम लोग उतनी सुरक्षित नहीं हैं, अभी समय लगेगा सुरक्षित होने में। आसपास के सभी एरिया जो हैं, जोन जो हैं, रेड जोन में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का संयम ही है जो हम लोग रुके हुए हैं। तो जो उनका संयम है उसको वो लोग ऐसे ही रखें, और कहीं पे भी लॉकडाउन का उल्लंघन होगा तो जो शक्ति हम लोग का अभी था वही शक्ति आगे भी रहेगा। में रखने के बावजूद हमारा एरिया जो है वो काफ़ी संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि आसपास के सभी जिले जो हैं वहाँ कोई ना कोई संक्रमण का केस है। तो इसी रीजन से हम लोगों ने भी सीमाओं को सील रखा है अपने, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सीओ साहब यहाँ पे आता है संक्रमण का, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया के माध्यम से या बहुत से माध्यमों से हम लोग के संज्ञान में आ रहा है कि एक भ्रम लोगों में है कि आज से यात्री सेवाएं जो है वह स्टार्ट होंगी या फिर ऑटो ये सब स्टार्ट होगा। तो अभी तक इस बारे में हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट से कोई विस्तृत दिशा निर्देश नहीं आया है। तो अभी हम लोग स्थिति को यथास्थिति जो है वही रखेंगे, और सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं जो हैं वो तो दुकान काफ़ी समय से ओपन है ही। सुबह 6 to शाम 6 तक की दुकान ओपन है, ये भी आप लोग को आइडिया होगा। स्कूल वगैरह बंद है, बंद ही रहेगा। शॉपिंग वाला जो भी अच्छा जगह है, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये सब जो बंद है वो बंद ही रहेगा। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे स्टेप राज्य स्तर पे हम लोग उठा रहे हैं। राशन कार्ड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप लोग जानते होंगे कि जिले में 2,61,000 राशन होल्डर्स हैं, राशन कार्ड जिनके पास है, उसमें से लगभग 1,80,000 लोगों को 1,000 रुपये की राशि हम लोगों ने दे दी है। और रेस्ट जो लोग हैं बचे हुए, उन सब को भी राशि देने के लिए उनके हाउस टू हाउस हमारा जाकर जा रहा है, और IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर हम लोग ले रहे हैं उनका, और उसे भी हम लोग इस वीक में राशि दे देंगे। इसके साथ साथ जीविका के माध्यम से, SHG के माध्यम से हम लोगों ने वैसे लोगों का एक लिस्ट हम लोग के साइड से रेडी हुआ है जिनके पास की राशन कार्ड नहीं है। तो जब हम विदिन जीविका देख रहे हैं तो 14,000 के आसपास जीविका दीदियां हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके साथ साथ लगभग 10 से 12,000 लोग आउटसाइडर आए हैं, मतलब जो कि जीविका के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो हम लोग उनका भी डाटाबेस रेडी हो गया, उनका भी एंट्री हो रहा है। फिर से हम लोग 2,61,000 का जो हमारा डाटाबेस है उसमें हम लोग डालेंगे उनको, और उसके बाद देखेंगे उसमें कि क्या इनका राशन कार्ड है नहीं है, क्योंकि समस्या ये भी आ सकता है कि कोई सेकेंड टाइम अप्लाई कर दिया हो। सहायता ऐप के माध्यम से आप लोग को आइडिया होगा कि विशेष सहायता हम लोग दे रहे थे वैसे नागरिकों के लिए जो कि बिहार के रहने वाले हैं लेकिन आउटसाइड बिहार में रुके हुए हैं या फिर संभवतः आ नहीं पा रहे हैं। तो सहायता ऐप के माध्यम से सभी को 1,000 रुपये देना था। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आवेदन जो आए हैं वो आए हैं 49,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से 29,000 को स्वीकृति दे दी गई है। उसमें ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो आउटसाइड से यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन अपना फोटो या फिर आधार वगैरह किसी दोस्त को बॉम्बे दिल्ली में भेज दे रहे हैं और वहीं से अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे 20,000 फॉर्म को रिजेक्ट भी हुआ है। अब ये जो
29,000 लोगों ने सहायता ऐप के माध्यम से फ़ायदा उठाया है। आप सभी लोगों को आइडिया होगा कि MHA ने गाइडलाइन अपना दे दिया है कि ये लोग अपने राज्य लौट सकते हैं और उसके लिए बहुत से स्पेशल गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है, बहुत से लौट आना स्टार्ट हो गया है। राज्य स्तर से भी हम लोग को लिस्ट आ रहा है कि ये गाड़ी यहाँ कितने लोग हैं। हम लोग अपने यहाँ से स्टेट लेवल पे या सीमा पर गाड़ियों को भेज रहे हैं। वहाँ पे हम लोग गाड़ी भेज करके उनको अपने यहाँ पे लेकर के हम लोग आएंगे। जब हम लोग जिला स्तर पे लेके आएंगे तो सिर्फ हमारा स्टेडियम जो है, स्टेडियम में हम लोग फर्स्ट स्क्रीनिंग उनका हेल्थ का रखेंगे। या किस तरह के प्रतिष्ठानों को लिए आदेश दिया गया कि वो लोग को आदेश तो आप देख ही रहे होंगे कि अप्रैल में सेकेंड लॉकडाउन जब हुआ था उसके बाद से बहुत सी रियायतें दे दी गई थी और आम लोगों को हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रहा है। बाकी समय समय पर हम लोग देखते रहेंगे, यदि कोई समस्या होगा तो उसका समाधान होगा। ये सर 39,000 जो आवेदन दिया था उसमें 20,000 क्या प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें हुआ क्या है ना कि आपका GPS लोकेशन लेगा। जैसे आप अप्लाई किए तो मान लिया जाए सोनो से आप अप्लाई कर दिए हैं और आप रहते तो आउटसाइड में ही है। जैसे आपको आइडिया होगा कि 29, 30, 31 मार्च को जो लोग आए थे उसका भी डाटाबेस हम लोग के द्वारा रेडी हुआ था। तो लगभग 8800 लोगों का डाटाबेस हम लोग के पास था जो कि आ चुके थे। उस समय एक दौर आया होगा जब देखे होंगे 28, 29, 30 मार्च को आउटसाइड से बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो उस टाइम में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। तो अब इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भले 29,000 का डाटाबेस है लेकिन उतनी संख्या में लोग नहीं आएंगे। जो थोड़ा सा स्टेबल है, फैमिली के साथ में या थोड़ा अच्छा मतलब देख रहा है काम धाम उसका है तो क्यों आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। सेकेंड चीज़ है कि यदि थोड़ा भी लॉकडाउन में और ज़्यादा होता है उन लोग को रियायत तो बहुत से फैक्ट्रीज स्टार्ट होंगे, बहुत जगह पे आउटसाइड काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा लोग आपके स्टेट में लौट के नहीं आएगा। तो हम लोगों ने रेस्ट लोगों के लिए ये इंतजाम रखा। हर एक व्यक्ति जो भी आउटसाइड से आ रहा है उसका डाटाबेस रेडी हो जाएगा। डाटाबेस में उसका नाम, उसका फैमिली का डिटेल, उसका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड और समझिए कि उसका हर एक डिटेल रहेगा। साथ साथ यह भी जानकारी रहेगी कि स्थल है कौन सा, जिस स्थल से वो आ रहा है। कोई दिल्ली से आ सकता है, गुजरात से आ सकता है। तो वैसे लोग जो कि बिल्कुल हाई रिस्क एरिया से आएंगे, जो कि जहाँ पे भी फैला हुआ है संक्रमण बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोग हर एक व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका हेल्थ जांच होगा और उनका भोजन का व्यवस्था, नाश्ता पानी, ये सब इंतजाम स्टेडियम में हम लोग रखेंगे। लेकिन जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि लोग जो आ रहे हैं, आप लोग को भी आइडिया होगा कि यहाँ के लोग ये तो है नहीं कि कोई एक सिंगल स्थल पे है कि एट ए टाइम सभी लोग आ जाएंगे। कोई साउथ के राज्य में फंसा हुआ है, कोई यूपी में, कोई एमपी में, तो लोग धीरे धीरे ही आएंगे। तो रखिए कि डेली की संख्या में 100, 200 या फिर मैक्सिमम 500 से ज़्यादा कभी भी लौट नहीं आएगा। जैसे कि आज हम लोग के यहाँ पे स्पेशल गाड़ी आज आ रही थी तो उसमें सिर्फ 4 लोग यहाँ से हैं, तो उसके लिए भी बस भेज रहे हैं हम। 4 भी जा रही है साथ में उसको स्कॉट करने के लिए। तो ऐसे ही 10-5 टाइप की संख्या में ये लोग आएंगे। जब ये लोग आ जाएंगे तो ब्लॉक लेवल पे 46 बिल्डिंग्स को मार्क करके हम लोगों ने रखा हुआ है। इन सभी बिल्डिंग्स में इनको मैंडेटरी रूप से 21 दिन के लिए रखा जाएगा। अनिवार्य रूप से जिनका भी रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी को 21 दिवस के लिए ब्लॉक सेंटर्स पे रखा जाएगा, जहाँ पे कि उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हर एक व्यवस्था हम लोग के साइड से होगी। इसके साथ साथ देखिए ऐसा भी संभव है कि बहुत से लोग जो हैं इन रूटों से आए नहीं, वो अपना ऑटो रिजर्व करके आ जाए या फिर कोई लोग वॉकिंग से आ जाए। तो मुखिया जी के स्तर पर, वार्ड के स्तर पे हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सौंप दी है कि यदि कोई व्यक्ति आता है या फिर यदि वार्ड को, मुखिया को सूचना होती है कि उनके यहाँ पे कोई व्यक्ति आउटसाइड से आया है तो जिला आपदा कंट्रोल रूम की को इसकी सूचना वो लोग सौंप देंगे। जिला आपदा का
सारा डिटेल हम लोगों ने बार बार सौंपा है आप लोगों को, उसका नंबर भी आप लोग के स्तर से फ्लैश हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और जैसे ही वहाँ से सूचना आएगी हम लोग का एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि अभी हर एक जगह लोग संवेदनशील हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अभी हम लोग पास इतना फ़ोन आता है डेली का कि सर यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं, यहाँ साउथ से आ गया है सर, ले जाइए, इसका हेल्थ नहीं हुआ। तो हमारा उम्मीद है कि सभी जगह से हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही होगा कि जो ब्लॉक लेवल सेंटर से हम लोग वहीं पर रखें, लेकिन ऐसा भी संभव हो सकता है कि वो डाटा बहुत ज़्यादा, ऐसा भी संभव हो। लाइक हमने एक आपके सामने एक डाटा रखा कि 29,000 लोगों ने सहायता ऐप के माध्यम से राशि दी है। मतलब 29,000 लोग तो आउटसाइड है ही है। मान लिया जाए कि सभी लोग आ गए, या फिर कुछ ऐसा डाटा हो गया जो कि हम लोगों ने ब्लॉक के स्तर पर इंतजाम रखा है उसमें वो लोग नहीं आ पाए। तो ऐसे लेवल पे आपको आइडिया होगा कि स्कूलों के लेवल पे भी हम लोगों ने इंतजाम रखा था, जो कि मार्च के डेट में जो देखे होंगे 29-30 के आसपास जो आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनके लिए वो जिस भी स्थल के हैं वहीं पे स्कूलों में इनमें हम लोगों ने रखा था। तो ये हम लोग का लास्ट रिसोर्ट होगा कि यदि संख्या ज़्यादा होती है तो हम लोग उनको वहीं रखें। स्टूडेंट्स जो आउटसाइड से आ रहे हैं उनको हम लोग 21 दिन के लिए ब्लॉक में नहीं रखेंगे, उनको होम आइसोलेशन में रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का अलग क्षेत्र होता है और फिर जो आउटसाइड से जो हमारे नागरिक आ रहे हैं उनका अलग एरिया होगा। तो उनको हम लोग होम आइसोलेशन में रखेंगे। बाकी इसके बाद कोई आप लोग के अंदर कोई डाउट हो, सवाल